नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं एकीकृत चिट्ठा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इस चैप्टर का 10वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। एक बैलेंस शीट दी गई है दो कंपनियों की, एच लिमिटेड की और एस लिमिटेड की। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपये वाले अंशों में विभक्त है। इक्विटी शेयर कैपिटल एच लिमिटेड की है 10 लाख रुपए की और 5 लाख रुपए की है एस लिमिटेड की। जनरल रिजर्व 31 मार्च 2018 के दिन जनरल रिजर्व का बैलेंस था एच लिमिटेड में 1 लाख रुपए का और एस लिमिटेड में 1,50,000 का। लाभ हानि खाते का शेष था एच लिमिटेड का 1,60,000 का और एस लिमिटेड का 1,50,000 का। करंट लायबिलिटी 4,40,000 की और 2 लाख रुपए की। एसेट साइड अगर देखें तो टेंजिबल एसेट्स है 4,80,000 के एच लिमिटेड की और 2,50,000 की है एस लिमिटेड की। 3,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं एच लिमिटेड ने। एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 3,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे हुए हैं। 5 लाख रुपए जो है इन शेयर्स की लागत है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो यानी कि एच लिमिटेड जो है वो सूत्रधारी कंपनी है और एस लिमिटेड सहायक कंपनी है। करंट लायबिलिटीज दी गई है एच लिमिटेड की 7,20,000 रुपए की और एस लिमिटेड की 7,50,000 की। तो इस प्रकार से एक बैलेंस शीट दी गई है दो कंपनियों की, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड की। यहाँ पर एच लिमिटेड सूत्रधारी कंपनी है और एस लिमिटेड सहायक कंपनी है। नीचे कुछ सूचनाएं दी गई है। कहा गया है कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के अंश 1 जुलाई 2017 को क्रय किए। तो ये जो 3,000 अंश खरीदे हैं एच लिमिटेड ने, ये 1 जुलाई 2017 को खरीदे थे। 1 अप्रैल 2017 को एस लिमिटेड का संचय सहायक कंपनी का जो रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, उसका ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2017 का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,50,000 रुपये का, तथा लाभ हानि खाते का शेष था 1,20,000 रुपये। तो जनरल रिजर्व और लाभ हानि खाते का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तीसरा दिया गया है 1 अक्टूबर 2017 को एस लिमिटेड ने 4 अंशों के बदले एक बोनस अंश निर्गमित किए। 1 अक्टूबर 2017 को यानी वर्ष के बीच में एस लिमिटेड ने सहायक कंपनी ने बोनस अंश भी निर्गमित किए हैं। तो ये जो 5 लाख रुपए के अंश दिखाए गए हैं, 5 लाख रुपए की अंश पूंजी दिखाई गई है, इसमें बोनस अंश भी सम्मिलित हैं। और इन बोनस अंशों का लेखा, क्वेश्चन में ऐसा भी कहा गया है कि इन बोनस अंशों का लेखा एच लिमिटेड की पुस्तकों में नहीं किया गया था। क्वेश्चन में कहा है बोनस अंश का लेखा एच लिमिटेड ने नहीं किया। एच लिमिटेड भी एक अंशधारी है एस लिमिटेड का। तो जब एस लिमिटेड ने बोनस अंश निर्गमित किए थे तो एच लिमिटेड को भी कुछ बोनस अंश मिले होंगे, लेकिन एच लिमिटेड ने इन बोनस अंशों का लेखा अपनी पुस्तकों में नहीं किया हुआ है। तो ये 3,000 जो शेयर्स दिखाए हुए हैं एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में, ये 3,000 शेयर्स ओरिजिनल शेयर्स हैं, मूल अंश हैं, इनमें बोनस अंश शामिल नहीं है। चौथा है एच लिमिटेड एस लिमिटेड से 50,000 रुपये माल क्रय के लिए ऋणी है। यानी एच लिमिटेड एस लिमिटेड से माल खरीदता है, एस लिमिटेड ने एस लिमिटेड से माल खरीदा है 50,000 रुपये का, और ये 50,000 रुपये एच लिमिटेड द्वारा एस लिमिटेड को चुकाने हैं। तथा पूरा माल वर्ष के अंत में एच लिमिटेड के स्टॉक में रखा है। और ये 50,000 रुपये का जो माल खरीदा है एच लिमिटेड ने, ये पूरा का पूरा माल अभी स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में रखा हुआ है, अभी तक ये बेचा नहीं गया है। और एस लिमिटेड ने इस पर लागत में 25% लाभ जोड़कर बेचा था, और इस पर 25% लागत पर 25% लाभ एस द्वारा कमाया गया है। 5वीं सूचना है एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को 80,000 रुपये की एक मशीन, एक 80,000 रुपये पुस्तक मूल्य की एक मशीन थी, जो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को 1 लाख रुपये में हस्तांतरित की है। तो बैलेंस शीट दी गई है दोनों कंपनियों की और कुछ सूचनाएं दी गई है। इनके आधार पर हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एकीकृत चिट्ठा तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले हम सहायक कंपनी की नेटवर्थ ज्ञात करेंगे और देखेंगे नेटवर्थ में कितना हिस्सा एच लिमिटेड का है। तो पहला हम कैलकुलेशन करेंगे नेटवर्थ की। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2017। अंश खरीदने की तिथि को नेटवर्थ ज्ञात करनी है। तो 1 जुलाई 2017
2017 के दिन इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी एस लिमिटेड की? एस लिमिटेड की 31 मार्च 2018 को इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए की, लेकिन इस 5 लाख रुपए में बोनस अंश भी शामिल हैं। 4 अंशों के बदले 1 बोनस अंश दिया हुआ है। तो हमको 1 जुलाई की इक्विटी शेयर कैपिटल ज्ञात करनी है। तो 5 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है 31 मार्च 2018 को, जिसमें बोनस अंश भी सम्मिलित है। तो बोनस अंश कितने होंगे? 4 के बदले 1 बोनस अंश दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर अब किसी अंशधारी के पास 5 अंश प्राप्त हो गए हैं अंशधारी को। जिसके पास 4 अंश थे उसको 1 बोनस अंश और दे दिया गया, यानी कि अंशधारी के पास अब 5 अंश है। तो ये जो 5 लाख की कैपिटल है ये 5 अंशों के बराबर अगर इसको माने तो इनमें से 1 जो है बोनस अंश है। कहा गया है कि एस लिमिटेड ने 4 अंशों के बदले 1 बोनस अंश, 4 अंशों के बदले 1 बोनस अंश निर्मित किया। अब अगर किसी अंशधारी के पास 4 अंश थे तो उसके पास 1 बोनस अंश उसको प्राप्त हुआ और कुल मिलाकर 5 अंश हो गए। 5 लाख की अंश पूंजी है जो कि 5 अंशों के बराबर है, तो इनमें से 1 जो है बोनस अंश का अमाउंट है। तो 5 लाख में से बोनस अंश अगर कम कर देते हैं हम तो 1 जुलाई 2017 के दिन 4 लाख रुपए की अंश पूंजी थी अंश खरीदने की तिथि को, और उसी दिन की नेटवर्थ हम ज्ञात करते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस। नेटवर्थ ज्ञात करते समय जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व है अगर सहायक कंपनी के पास तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिया जाता है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 2,50,000 रुपये का। लाभ हानि खाते का ओपनिंग बैलेंस भी लिया जाता है। स्टेटमेंट ऑफ P&L 1 अप्रैल 2017। लाभ हानि खाते का शेष भी दिया गया है 1 अप्रैल 2017 का 1,20,000 रुपये का। और अंश खरीदने की तिथि तक, अंश खरीदने से पहले की अवधि में सहायक कंपनी ने कितना लाभ कमा लिया था, अंश अधिग्रहण पूर्व का लाभ या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि साल भर में जिस वर्ष कंपनी सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी के अंश क्रय किए हैं उस वर्ष में अंश खरीदने से पहले की अवधि में कितना लाभ कमा लिया गया था, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहा जाता है। तो जिस वर्ष अंश खरीदे हैं उस वर्ष में कितने लाभ कमाए थे पहले वो हमको ज्ञात करना पड़ेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर एस लिमिटेड ने साल भर के दौरान कितने लाभ कमाए हैं। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो पहले देखना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L। लाभ हानि खाते का क्लोजिंग बैलेंस यानी कि 31 मार्च 2018 को 1,50,000 रुपये शेष दिखाया जा रहा है। इसमें से हम ओपनिंग बैलेंस कम कर देंगे। $1,20,000 का 1/4/2017 का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,20,000 रुपये का। लाभ हानि खाते का शेष 1/4/2017 को। तो अगर 1,20,000 रुपये लाभ हानि खाते का शेष था शुरुआत में और वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते का शेष है 50,000 रुपये, 1,50,000 का, इसका मतलब वर्ष के दौरान 30,000 रुपये के लाभ कमाए गए हैं। अब लाभों में से अगर वर्ष के दौरान अगर कोई भुगतान किया गया है या लाभों का उपयोग किया गया है तो वो भी हम लाभों में शामिल कर देते हैं। तो अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में कहा है कि क्वेश्चन का जो तीसरा पॉइंट है, क्वेश्चन के तीसरे पॉइंट में कहा हुआ है, एक पॉइंट हमने यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट है कि 30 सितंबर 2017 को एस लिमिटेड ने अधिग्रहण के पूर्व के लाभों में से उस समय की पूंजी पर 25% लाभांश घोषित किया था। क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन में लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट कि 30 सितंबर 2017 को उस समय की पूंजी पर 25% लाभांश
किया था। एस लिमिटेड यानी सहायक कंपनी ने 30 सितंबर 2017 को उस समय की पूंजी पर 25% लाभांश घोषित किया था। ये तीसरी सूचना है, ये पहली सूचना है और ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और चौथी सूचना क्वेश्चन में है कि एस लिमिटेड में 50,000 रुपये माल के क्रय के लिए ऋणी है तथा यह माल वर्ष के अंत में एच लिमिटेड सूत्रधारी कंपनी के स्टॉक में रखा है। इस पर एस लिमिटेड ने लागत पर 25% लाभ कमाया। तो इस प्रकार से सूचना दी गई है। तो तीसरी सूचना में कहा गया है कि एस लिमिटेड ने 30 सितंबर को उस समय की पूंजी पर 25% लाभांश घोषित किया और ये लाभांश लाभों में से ही घोषित किया गया है वर्ष के दौरान। तो जो बोनस अंश हैं वो निर्गमित किए गए हैं 1 अक्टूबर 2017 को, जबकि 30 सितंबर को लाभांश की घोषणा की गई है। तो 30 सितंबर के दिन जो एस लिमिटेड की पूंजी थी वो थी 4 लाख रुपए की। 1 अक्टूबर को फिर 4 अंशों के बदले एक बोनस अंश दिया गया, जिस वजह से 1 लाख रुपए के बोनस अंश दिए गए, तो 5 लाख रुपए अंश पूंजी हो गई। लेकिन बोनस अंश निर्गमन करने से पूर्व 30 सितंबर के दिन अंश पूंजी थी एस लिमिटेड की 4 लाख रुपए, और इस 4 लाख पर 25% लाभांश घोषित किया गया है, वर्ष के लाभों में से लाभांश दिया गया है। तो 30,000 रुपये वर्ष के दौरान लाभ कमाए गए हैं, ये हमको पता चलता है लाभ हानि खाते का शेष देखने से। ओपनिंग बैलेंस दिखाया जा रहा है 1,20,000 का, क्लोजिंग बैलेंस है 50,000 का। तो जो डिफरेंस अमाउंट है 30,000 रुपये, जो अंतर की राशि है, वो हम मानते हैं कि 30,000 रुपये वर्ष के दौरान लाभ कमाया है। लेकिन वर्ष के दौरान 25% लाभांश भी घोषित किया गया है, तो इस वजह से लाभ कम हुए हैं। तो इसको हम ऐड कर देंगे। डिविडेंड पेड 4 लाख रुपए की अंश पूंजी थी, इसका 25%, 4 लाख का 25% 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का लाभांश भी वर्ष के दौरान घोषित किया गया, भुगतान किया गया, उसको हमने ऐड कर दिया। इसका मतलब वर्ष के दौरान 1,30,000 रुपये के लाभ कमाए गए थे। 1,30,000 रुपये के लाभ कमाए गए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए का लाभांश घोषित कर दिया गया और 30,000 रुपये अभी भी बैलेंस के जो है लाभ हानि खाते के 31 मार्च 2018 के बैलेंस में दिखाए जा रहे हैं। तो वर्ष के दौरान 1,30,000 रुपये का लाभ कमाया गया था और एच लिमिटेड द्वारा 1 जुलाई 2017 को अंश खरीदे गए हैं। तो अंश खरीदने की तिथि से पहले का लाभांश कितना होगा? तो अंश खरीदने की तिथि से पहले अप्रैल, मई और जून 3 महीने की अवधि है प्री एक्विजिशन पीरियड, और इस प्री एक्विजिशन पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया गया? तो 3 महीने का लाभ, साल भर में 12 महीने में 1,30,000 रुपये कमाए गए। तो अंश खरीदने से पहले के 3 महीने में अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में कितना लाभ कमाया गया? ऐसा लाभ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएगा। तो 1,30,000 में 12 का भाग लगाएंगे, ये साल भर के दौरान कमाया गया लाभ है, और इसको फिर 3 से गुणा करेंगे तो ये आ रहा है 32,500 रुपये। तो अंश खरीदने की तिथि तक जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था, जो प्रॉफिट कमा लिया गया सहायक कंपनी के द्वारा, वो था 32,500 रुपये का। तो इस प्रकार से इन सब का टोटल कर देंगे और यही 1 जुलाई 2017 को एस लिमिटेड की नेटवर्थ कहलाएगी। 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल थी 1 जुलाई 2017 को, 2,50,000 का ओपनिंग बैलेंस था रिजर्व का, 1,20,000 का ओपनिंग बैलेंस था लाभ हानि खाते का, और 1 जुलाई 2017 तक 3 महीनों में 32,500 के लाभ कमा लिए गए थे। कुल मिलाकर 8,02,500 की नेटवर्थ थी 1 जुलाई 2017 के दिन।
और वर्ष के दौरान 1,30,000 रुपये के प्रॉफिट कमाए गए हैं। इसको मिटा देंगे और इस नेटवर्थ को भी हम मिटा देंगे। 8,02,500 रुपये नेटवर्थ हमने कैलकुलेट कर ली है। तो नेटवर्थ एस लिमिटेड की नेटवर्थ है 8,02,500। प्रॉफिट फॉर द ईयर 17-18 एस लिमिटेड के 1,30,000 के हमने ज्ञात किए हैं। अब हम देखेंगे कि जो ये इन्वेस्टमेंट किया है एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में, इस वजह से इसको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ा है। जितना नेटवर्थ में इसको हिस्सा मिला, इसके लिए इसको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ा गुडविल के रूप में, या फिर इसको कैपिटल रिजर्व यानी कि कम पैसा चुकाना पड़ा है। उसके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे शेयर इन नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड की नेटवर्थ में कितना हिस्सा है? 8,02,500 की नेटवर्थ है, जबकि हिस्सा है 75% का। बोनस अंशों को एच लिमिटेड की पुस्तकों में अभी तक शामिल नहीं किया गया है, उसके लिए कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। इसलिए 3,000 इक्विटी शेयर एच लिमिटेड ने खरीदे थे एस लिमिटेड के, और 1 जुलाई 2017 के दिन एस लिमिटेड के पास 4,000 शेयर्स थे 100 रुपये वाले। 4 लाख रुपए की पूंजी थी, और इसने बाद में 1 लाख रुपए के बोनस अंश निर्मित किए। इस वजह से ये 5 लाख रुपए की अंश पूंजी दिखाई जा रही है 1 अक्टूबर 2017 के बाद। लेकिन 1 जुलाई 2017 को, जिस दिन एच लिमिटेड ने अंश खरीदे थे एस लिमिटेड के, उस समय इसकी पूंजी थी 4 लाख रुपए की। 4,000 अंश थे 100 रुपये वाले, जिनमें से 3,000 इक्विटी अंश खरीदे हैं एच लिमिटेड ने, यानी कि 75% हिस्सा एस लिमिटेड ने खरीदा है। तो नेटवर्थ में 75% अंश खरीदे हैं, इसकी वजह से नेटवर्थ में 75% हिस्सा एच लिमिटेड का है। 8,02,500 का 75% होता है 6,01,875 रुपये। तो एस लिमिटेड की नेटवर्थ में एच लिमिटेड का हिस्सा है 6,01,875 रुपये का, जबकि इस हिस्से को खरीदने के लिए जो लागत आई है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, वो है 5 लाख रुपए की। तो 5 लाख रुपए की लागत पर या 5 लाख रुपए के विनियोग करके 6,01,875 का हिस्सा खरीद लिया गया। इसका मतलब 1,01,875 रुपये का कैपिटल रिजर्व में जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। 1,01,875 कैपिटल रिजर्व का अमाउंट है। इसको मिटा देंगे और कैपिटल रिजर्व हमने कैलकुलेट किया है 1,01,875 रुपये। अब हम देखेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। एच लिमिटेड का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो लाभ हानि खाते द्वारा दिखाया गया बैलेंस है वो लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L 31 मार्च 2018 का 1,60,000 रुपये लाभ हानि खाते का अंतिम शेष दिखाया जा रहा है एच लिमिटेड की बैलेंस शीट के द्वारा। अब इसमें हमको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक तो एडजस्टमेंट ये है कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को 80,000 रुपये की एक मशीन 1 लाख रुपये में बेची है, 1 लाख रुपये में हस्तांतरित की है। तो मशीन को बेचने से जो 20,000 रुपये का लाभ हुआ है वो एच लिमिटेड ने अपने लाभों में शामिल कर रखा है, जो कि हमको लाभों में से कम करना होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन टू एस लिमिटेड, 1 लाख रुपये में मशीन हस्तांतरित की, 80,000 रुपये पुस्तक मूल्य की थी। तो ये 20,000 रुपये इसने जो है लाभ हानि खाते में दिखा रखे हैं। एक तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा।
और जो ये 25% लाभांश घोषित किया है, जो 25% लाभांश चुकाया है, उसके संबंध में भी हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट में क्वेश्चन में लिखा है कि एस लिमिटेड ने 30 सितंबर 2017 को उस समय की पूंजी पर 25% लाभांश घोषित किया, और आगे लिखा है एच लिमिटेड ने लाभांश अपने लाभ हानि खाते लाभ ऋण में क्रेडिट कर दिया। यानी कि ये जो लाभांश प्राप्त किया है, इस लाभांश को इसमें लाभ हानि में सम्मिलित कर लिया है, इसलिए हमको ये लाभांश की राशि भी लाभों में से कम करनी पड़ेगी, एच लिमिटेड के लाभों में से कम करनी पड़ेगी। डिविडेंड रिसीव्ड, 3 लाख रुपए की पूंजी एच लिमिटेड के पास थी, जिस पर 25% लाभांश इसने प्राप्त किया। 3 लाख का 25% होता है 75,000 रुपये। ये 75,000 रुपये लाभांश की राशि भी हमको लाभों में से कम करनी पड़ेगी। तो ये समायोजित लाभ हमको ज्ञात हो जाएंगे। 1,60,000 में से 20,000 रुपये तो मशीन को हस्तांतरित करने से जो लाभ शामिल किए गए उनको हमने कम किया, और 75,000 रुपये जो लाभांश प्राप्त किया है एस लिमिटेड से, उसको हमने कम कर दिया है। तो जो लाभ हैं एच लिमिटेड के वर्ष के दौरान वो हैं 65,000 रुपये के। इसमें हम ऐड कर देंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड के द्वारा जो अंश खरीदने की तिथि के बाद जो लाभ कमाए गए हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जुलाई के बाद, जुलाई से लेकर मार्च तक, जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2018 तक 9 महीनों में जो लाभ कमाए गए हैं, उन लाभों में जो हिस्सा है एच लिमिटेड का वो हम ऐड करेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमको ज्ञात करने पड़ेंगे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, एस लिमिटेड को साल भर के दौरान 1,30,000 रुपये के लाभ हुए। हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट किया था 1,30,000 का, जिनमें से 3 महीने का लाभ तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, और 9 महीने का लाभ जुलाई से मार्च 2018 तक का लाभ, 9 महीने का लाभ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाएगा। 1,30,000 में 12 का भाग लगाकर 9 से गुणा किया तो ये आता है 97,500 रुपये। 97,500 रुपये एस लिमिटेड के द्वारा लाभ कमाया गया है अंश अधिग्रहण की तिथि के बाद का, 1 जुलाई के बाद का 9 महीने का लाभ। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड से 50,000 रुपये का माल खरीदा था, और ये माल जब अंश अधिग्रहण के बाद ही खरीदा, जब सूत्रधारी कंपनी बनी एच लिमिटेड, उसके बाद ये 50,000 रुपये का माल खरीदा है, और यह माल वर्ष के अंत में एच लिमिटेड के स्टॉक में रखा है। ये माल अभी तक बिका नहीं है। तो जब ये माल एच लिमिटेड के स्टॉक में पड़ा है, ये माल अभी तक बिका नहीं है, तो इस माल पर, इस 50,000 रुपये के माल पर जो लाभ जोड़ा था, जो लाभ वसूल किया था एस लिमिटेड ने, वो लाभ अभी तक वसूल नहीं हो पाया है, वो लाभ अभी तक एक्चुअल में कमाया नहीं गया है एस लिमिटेड द्वारा। तो जो 50,000 रुपये के माल में जो माल एच लिमिटेड को बेचा था, इस माल में जो ये 25% लाभ जोड़ा था, ये लाभ अभी तक वसूल नहीं हुआ है। इसलिए इस लाभ को एस लिमिटेड के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसको कहेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक में जो माल है, और उस माल में जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, एस लिमिटेड द्वारा जो प्रॉफिट जोड़ा गया था, वो प्रॉफिट अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, वसूल नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा प्रॉफिट जो है एस लिमिटेड के लाभों में से घटाना पड़ेगा। इसकी कैलकुलेशन की जाएगी 50,000 बटे 125, क्योंकि एस लिमिटेड लागत पर 25% लाभ कमाता है। अगर 100 रुपये लागत है तो 100 रुपये पर 25%, 25 रुपये लाभ कमाया हुआ होगा, इसलिए विक्रय मूल्य है 125 रुपये के बराबर। तो 50,000 रुपये का माल है जो कि 125 रुपये के बराबर, और इसमें से 25 रुपये हम अलग निकाल लेंगे लाभ की राशि। तो 50,000 में 125 का भाग लगाएंगे और 25 से गुणा करेंगे तो ये आता है 10,000 रुपये।
तो 97,500 रुपये के प्रॉफिट में 10,000 का प्रॉफिट अभी तक कमाया नहीं गया है, वसूल नहीं हुआ है। इसलिए जो लाभ कमाया जा चुका है एस लिमिटेड द्वारा 9 महीने में पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, वो है 87,500 रुपये का। तो 87,500 रुपये के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हैं, और इस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में जो एच लिमिटेड का हिस्सा है वो है 75%। तो 87,500 का 75% निकालेंगे, जो कि है 65,625 रुपये। और इस प्रकार से 65,625 65,000 के लाभों में जोड़ दिए जाएंगे, ये आता है 1,30,625। तो जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है एच लिमिटेड का, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है 1,30,625 रुपये। इसको भी एक बार मिटा देते हैं जगह की कमी के कारण। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है एच लिमिटेड का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है 1,30,625 रुपये, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एस लिमिटेड का जो हमने ज्ञात किया है 87,500 रुपये का। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड 87,500 का। 97,500 में से नया वसूल हुआ लाभ 10,000 रुपये घटाया गया है, और 87,500 रुपये का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ज्ञात किया है। एक चीज़ और ज्ञात करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, वो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। एस लिमिटेड के 75% अंश तो एच लिमिटेड ने खरीद रखे हैं, जो कि सूत्रधारी कंपनी है, और बाकी 25% अंश बाह्य अंशधारियों ने खरीद रखे हैं, जिनको अल्पमत अंशधारी या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो एस लिमिटेड में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट यानी कि हित कितना है, तो इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेयर इन नेटवर्थ ऑफ एच लिमिटेड, एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड सहायक कंपनी की नेटवर्थ में इनका कितना हिस्सा है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का? 8,02,500 की नेटवर्थ है, जिसमें 25% हिस्सा अल्पमत अंशधारियों का है, 75% हिस्सा सूत्रधारी कंपनी एच लिमिटेड का है। तो 8,02,500 का 25% लेंगे, 2,06,25 रुपये, और इसमें ऐड कर देंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसमें भी अल्पमत अंशधारियों का हिस्सा है। 87,500 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं, जिसमें 25% हिस्सा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का है। 87,500 का 25% 21,875, 21,875, 21,875 और 2,06,25, 2,22,500। जब हमने एस लिमिटेड की नेटवर्थ की कैलकुलेशन की थी, तो जब हमने एस लिमिटेड के लाभों की गणना की थी, प्रॉफिट फॉर द ईयर, 30,000 रुपये के जब लाभ ज्ञात किए थे, तो इन 1,30,000 रुपये के जो लाभ ज्ञात किए थे, इन लाभों में हमने जो लाभांश चुकाया था 25%, पूंजी पर 25% जो लाभांश चुकाया था एस लिमिटेड ने, उस लाभांश को हमने इसमें शामिल कर दिया था, ऐड कर दिया था 1,00,000 रुपये को, और इस प्रकार से हमने 1,30,000 रुपये के लाभ ज्ञात किए थे। और इस 1,30,000 में से ही प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को हमने नेटवर्थ में शामिल कर लिया था, और इस 1,30,000 में 1,00,000 रुपये लाभांश के शामिल हैं, जो नेटवर्थ में भी शामिल हो गए थे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के रूप में, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में भी जो है 1,00,000 रुपये के लाभांश में से कुछ हिस्सा यहाँ पर शामिल हो गया है। तो कुल मिलाकर बाह्य अंशधारी जो है, अल्पमत अंशधारी हैं, उनका हित बन रहा है 2,22,500 का, जिसमें लाभांश की राशि भी सम्मिलित है। तो लाभांश की राशि इसमें से घटा दी जाएगी। बाह्य अंशधारियों को भी लाभांश मिला होगा, क्योंकि इनका 25% हिस्सा है, इनके द्वारा भी कुछ अंश खरीदे गए हैं, इसलिए लाभांश की राशि अल्पमत अंशधारियों के हित में से घटा दी जाएगी। तो जो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है
वो घटा दिया जाएगा। और डिविडेंड जो है डिक्लेयर किया गया था बोनस अंशों के निर्गमन से पहले। तो 4 लाख रुपए की पूंजी में से 1 लाख रुपए की पूंजी बाह्य अंशधारियों द्वारा खरीदी गई थी, जिस पर 25% इनको लाभांश मिला था 25,000 रुपये का, और ये लाभांश की राशि अब घटा दी जाएगी। 2,22,500 माइनस 25,000, 1,97,500 रुपये अल्पमत अंशधारियों का हित है इस कंपनी में, एस लिमिटेड में। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट है 1,97,500 रुपये का। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट 1,97,500 रुपये। अब इन आंकड़ों के आधार पर जो भी हमने कैलकुलेशंस की है, इनके आधार पर हम एकीकृत चिट्ठा बनाएंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे दोनों कंपनियों की। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की। पहले हम लायबिलिटी साइड बनाएंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले हम दिखाएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल केवल एच लिमिटेड सूत्रधारी कंपनी की दिखाई जाएगी, क्योंकि एच लिमिटेड की नेटवर्थ हमने ज्ञात की, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट शामिल करके, और उसको हमने बांट दिया सूत्रधारी कंपनी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में। इसलिए सहायक कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं दिखाई जाएगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, केवल एच लिमिटेड सूत्रधारी कंपनी की ही इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाई जाएगी, जो कि है 10 लाख रुपए की। जनरल रिजर्व दिखाया जाएगा केवल सूत्रधारी कंपनी का, सहायक कंपनी का जनरल रिजर्व नहीं दिखाया जाएगा। 1 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है सूत्रधारी कंपनी का। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दिखाया जाएगा। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हमने ज्ञात किया था 1,30,625 रुपए का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। इसके बाद कैपिटल रिजर्व, एक्चुअली कैपिटल रिजर्व जनरल रिजर्व के बाद दिखा देना चाहिए था। तो कैपिटल रिजर्व हमने ज्ञात किया था 1,01,875 रुपये का, यानी कि जो एस लिमिटेड की नेटवर्थ में जो हिस्सा प्राप्त किया है 75% के रूप में, उसके लिए नेटवर्थ में हिस्से से कम राशि जो है चुकानी पड़ी है हिस्सा प्राप्त करने के लिए। इसकी वजह से कैपिटल रिजर्व जो है हुआ है। तो कैपिटल रिजर्व है 1,01,875 रुपये का। हम दिखाएंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट है, हमने ज्ञात किया है 1,97,500 रुपये का। और इसके बाद हम दिखाएंगे करंट लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एस लिमिटेड में 50,000 रुपये माल के क्रय के लिए ऋणी है, यानी एच लिमिटेड को 50,000 रुपये एस लिमिटेड को चुकाने हैं, जो कि इसकी करंट लायबिलिटीज में शामिल होंगे। 50,000 रुपये इसकी एच लिमिटेड की लायबिलिटी है इसमें, जो एस लिमिटेड को चुकाने हैं। तो ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होने की वजह से इसको हटा दिया जाएगा। तो करंट लायबिलिटीज जो 4,40,000 की दिखाई जा रही है एच लिमिटेड की, इसमें 50,000 रुपये ऐसे हैं जो एस लिमिटेड को अपनी ही सहायक कंपनी को चुकाने हैं, इसलिए इसको कम कर दिया जाएगा और इसमें ऐड कर दिया जाएगा 2 लाख रुपए एस लिमिटेड की करंट लायबिलिटीज को। तो 3,90,000 करंट लायबिलिटीज है एच लिमिटेड की, बाह्य जो लेनदार है उनके प्रति, और 2 लाख रुपए की करंट लायबिलिटीज है एस लिमिटेड की। कुल मिलाकर दोनों की 5,90,000 रुपये करंट लायबिलिटीज आ रही है। इनका अगर टोटल करें हम 10 लाख और 1,11,00,000 प्लस 1,30,625,
1,01,875, 1,97,500 और 5,90,000। इनका टोटल आ रहा है 21,20,000 रुपये। तो लायबिलिटीज साइड का टोटल जो है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में है 21,20,000 रुपये। अब हम एसेट साइड का टोटल देखेंगे और एसेट साइड में कौन कौन सी मदें आएंगी वो हम देखेंगे। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या क्या दिखाया जाएगा। तो एसेट साइड में टेंजिबल एसेट्स है 4,80,000 की और 2,50,000 की। लेकिन टेंजिबल एसेट्स के बारे में कहा गया है, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स हैं, उनके बारे में कहा गया है कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को 80,000 रुपये पुस्तक मूल्य की एक मशीन 1,00,000 रुपये में बेची है। तो एस लिमिटेड ने इस मशीन को अपनी पुस्तकों में 1,00,000 रुपये मूल्य पर दिखाया हुआ है। एस लिमिटेड की जो 2,50,000 रुपये की एसेट्स दिखाई गई है उसमें 1,00,000 रुपये की मशीन भी शामिल है, जबकि इसका वास्तविक जो बुक वैल्यू है, जो पुस्तक मूल्य है, वो 80,000 रुपये ही है। तो हमको 20,000 रुपये इसमें से कम करने पड़ेंगे। एस लिमिटेड को 1,00,000 रुपये में हस्तांतरित की है 80,000 रुपये पुस्तक मूल्य की मशीन, लेकिन एस लिमिटेड ने 1,00,000 रुपये पर इसको दिखा रखा है, जबकि इसका मूल्य है 80,000 रुपये। तो 20,000 रुपये हमको कम करने पड़ेंगे एस लिमिटेड की टेंजिबल एसेट्स में से। तो टेंजिबल एसेट्स कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी 4,80,000 की एच लिमिटेड की और 2,50,000 की है एस लिमिटेड की, जिसमें 20,000 रुपये, जिसमें से एक मशीन ज़्यादा मूल्य पर दिखाई गई है, पुस्तक मूल्य से अधिक मूल्य पर दिखाई गई है। तो 4,80,000 प्लस 2,30,000 के टेंजिबल एसेट्स होगी एस लिमिटेड की। टेंजिबल एसेट्स का टोटल है 7,10,000 रुपये। जो इन्वेस्टमेंट किए हैं एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में, ये इन्वेस्टमेंट्स अब एसेट साइड में नहीं दिखाए जाएंगे। और दूसरा दिखाया जाएगा करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ में दो चीज़ें होंगी। एक तो करंट एसेट्स है, ये करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हैं। तो एक तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एच लिमिटेड एस लिमिटेड में 50,000 रुपये के माल के क्रय के लिए ऋणी है, यानी कि एच लिमिटेड के लेनदारों में 50,000 रुपये शामिल है और यही 50,000 रुपये एस लिमिटेड के देनदारों में करंट एसेट्स में भी शामिल है। तो एक तो एस लिमिटेड के करंट एसेट्स में से 50,000 रुपये कम कर दिए जाएंगे। तो 7,50,000 रुपये की जो करंट एसेट्स है उसमें से 50,000 रुपये कम कर दिए जाएंगे, क्योंकि 7,50,000 रुपये की जो करंट एसेट्स हैं इनमें 50,000 रुपये ऐसे हैं जो एस लिमिटेड एच लिमिटेड में मांगता है। तो ये अंतः कंपनी व्यवहार या इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होने की वजह से इसको हटा दिया जाएगा। तो 7,50,000 में से 50,000 रुपये कम कर दिए जाएंगे। और एच लिमिटेड की करंट एसेट्स है 7,20,000 रुपये की, और इस 7,20,000 रुपये की करंट एसेट्स में ऐसा माल शामिल है, ये 50,000 रुपये का अंतिम स्टॉक के रूप में, क्लोजिंग स्टॉक के रूप में, जिसमें 10,000 रुपये का न वसूल हुआ लाभ जुड़ा हुआ है। इस 7,20,000 में जो 50,000 रुपये का माल, ये एच लिमिटेड की करंट एसेट्स है 7,20,000 की, और इस 7,20,000 में एच लिमिटेड ने 50,000 रुपये का माल खरीदा था एस लिमिटेड से, वो माल इसमें अभी भी रखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के रूप में। और उन 50,000 रुपये में जो लाभ जुड़ा हुआ है, एस लिमिटेड लागत पर 25% लाभ जोड़कर बेचता है, तो इस 50,000 रुपये में 10,000 रुपये लाभ जुड़ा हुआ है, वो नए वसूल हुआ लाभ हमको क्लोजिंग स्टॉक में से कम करना होगा। तो करंट एसेट्स में से 10,000 रुपये कम किए जाएंगे एच लिमिटेड के करंट एसेट्स में से। तो एच लिमिटेड की करंट एसेट्स होंगी 7,10,000 की, और एस लिमिटेड की करंट एसेट्स होगी 7 लाख रुपये की। 14,10,000 रुपये की जो है टोटल करंट एसेट्स दिखाई जाएगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, और इनका टोटल आ रहा है 21,20,000 रुपये। तो इस प्रकार से एसेट साइड का टोटल भी आएगा 21,20,000 रुपये। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में हमने जो ये क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।